हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हमारे हिंदी का 5वां पाठ है प्रायश्चित। क्या नाम है उनका? प्रायश्चित। और उनके लेखक के नाम क्या है? भगवती चरण वर्मा। लेखक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? भगवती चरण वर्मा। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित का मीनिंग क्या होता है? तो कोई पाप करने पर उनके दोष से मुक्त होना है। कोई पाप का जो दोष है उनसे हमको मुक्त होना है। मुक्त होने पर जो कोई अच्छा काम करता है उनको प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित का दूसरा मीनिंग भी है पछतावा। क्या है? पछतावा। सो स्टूडेंट्स, इस कहानी में एक बिल्ली है और एक रामू भी है और रामू की बहू भी है। बिल्ली को रामू की बहू बहुत पसंद है, लेकिन रामू की बहू को बिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बिल्ली बार बार उनका दूध पी जाती है, वो जो खाना पकाती है, वो खीर बनाती है, तो वो खीर भी वो निपट जाती है पूरी। तो इस कहानी में बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे। तो चलो शुरू करें इस कहानी। स्टूडेंट्स, पाठ शुरू करें। पाठ का नाम है प्रायश्चित। उनका लेखक का नाम है भगवती चरण वर्मा। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो वो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। अगर कबरी बिल्ली किसी को घर में प्रेम करे तो वो रामू की बहू से कबरी बिल्ली बहुत प्रेम करती थी, और रामू की बहू कबरी बिल्ली से बहुत नफरत करती थी। घृणा मतलब नफरत। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। रामू की बहू को 2 महीने हुए थे मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। बहू ठहरी अनुभवहीन, कभी भंडार घर खुला रहे तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला तो घी दूध पर झूठ गई। बहू ठहरी अनुभवहीन थी। अनुभवहीन मतलब वो उनका कुछ अनुभव ही नहीं था। वो छोटी थी, इसलिए उनको कुछ अनुभव ही नहीं था। तो कभी उनको भंडार भर खुला रहे तो कभी भंडार भर में बैठे बैठे वो सो गई है। कबरी बिल्ली को मौका मिला। कबरी बिल्ली ने तो बहुत मौका मिला। घी दूध झूठ गई वो। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी हुई कटोरी पहुंची और वह जब तक आई कटोरी साफ चट गई। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी हुई कटोरी पहुंची और वह जब तक वो आई तब कटोरी साफ हो गई थी, एकदम चट हो गई थी। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह पर मैं रहूंगी या कबरी बिल्ली। रामू की बहू ने तो तय कर लिया कि या मैं रहूंगी या कबरी बिल्ली रहेगी। कबरी बिल्ली के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना बहुत मुश्किल था। कबरी बिल्ली का जो उनका हौसला है वो बहुत बढ़ गया था, इसलिए रामू की बहू को घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। खीर से भरकर कटोरा कमरे के ऐसे ऊंचे ताक पर रखा जहां बिल्ली न पहुंच सके। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रख दिया जहां बिल्ली न पहुंच सके। ताक मतलब अलमारी के ऊपर रख दिया कि वहां बिल्ली ना पहुंच सके। तो इधर कमरे में बिल्ली गई। उसने ऊपर कटोरे की और देखा और छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर गिरा। आवाज़ रामू की बहू के कान में पहुंची। वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा, टुकड़े टुकड़े खीर फर्श पर
और बिल्ली झटकर खीर उड़ा रही है। उधर कमरे में बिल्ली आई। उसने ऊपर कटोरे देखा और कटोरा देखकर वो उस बिल्ली ने छलांग मारी। उनका जो पंजा कटोरे में लगा और कटोरा का झंझनाहट की आवाज़ आई और आवाज़ के साथ वो फर्श हो गया था और फर्श होकर वो गिरा। जब कटोरा गिरता है ऊपर से तो आवाज़ आती है ना झंझनाहट से। ऐसे ही बिल्ली ने जब पंजा लगाया तो कटोरा का फर्श का आवाज़ आया। आवाज़ रामू की बहू के कान में पहुंची। वह बहुत दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़ा हो गया और खीर फर्श पर और बिल्ली झटकर खीर उड़ा रही थी। झटकर मतलब वो जमकर खा रही थी और खीर उड़ा रही थी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या के लिए कमर कस ली। रामू की बहू ने बिल्ली की हत्या के लिए उससे बहुत सारी मेहनत की। कमर कस ली मतलब बहुत सारी मेहनत करनी। उससे रात भर नींद न आई। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी बिल्ली देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही थी। देहरी मतलब वो जो दहलीज होती है ना वो। तो रामू की बहू ने उनकी हत्या के लिए कमर कस ली और आज भी उनको नींद भी नहीं आई और वो प्लानिंग कर रही थी कि मैं कबरी बिल्ली को कैसे मारूं। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठे बड़े प्रेम से उसे देखा और रामू की बहू ने एक कटोरा दूध दरवाजे के देहरी पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी। देखती है कि कबरी दूध पर झूठ हुई है। हाथ में कटोरा लेकर वह लौटी और देखती है कि कबरी दूध पर झूठ कैसे हुई है, कैसे झूठ रही है। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। सारा बल लगाकर उसने जो बिल्ली पर पाटा पटक दिया, उनको पाटा लगा दिया। कबरी न हिली न झूली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। कबरी हिली ने जब रामू की बहू ने पाटा लगाया तब कबरी बिल्ली न हिली न झूली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम वो उलट गई। आवाज़ हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गए। जब आवाज़ हुई तो महरी झाड़ू लेकर वो जो झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गए। रामू की बहू सिर झुका हुई अपराधीन की भांति बातें सुन रही थी। वो जब मिश्रानी है जो महरी वो झाड़ू, वो महरी एक उनकी पड़ोसन है और मिश्रानी भी वो रसोई करती है और सास पूजा कर रही थी। तो वो सब उपस्थित हो गए और वो लोग वो जो रामू की बहू को अपराधी समझने लगे और वो सिर झुकाकर वो भी खड़ी रही थी और अपराधी की भांति उनकी अपराधी की बातें सुन रही थी। महरी बोली, अरे राम, यह तो बुरा हुआ। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई है। महरी क्या बोली? महरी बोली, माँ जी, यह तो बहुत बुरा हो गया और माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई है। और मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनाएंगे जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। मिश्रानी क्या बोली? माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर होती है। हम कुछ घर पर रसोई नहीं बनाएंगे जब तक बहू के सिर की हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला? महरी को भेजकर पंडित जी को बुलवा गया। सास जी भी बोली,
कि हाँ ठीक है मिश्रानी और महरी, आप दोनों की बात ठीक है, और जब तक बहू के सिर की हत्या न हो जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है और न कोई खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला, महरी को भेजकर पंडित जी को बुलवाया। पंडित परम सुख छोटे कद के मोटे आदमी थे, लंबा 1 मीटर 60 सेमी और तोंद का घेरा 160 सेमी, चेहरा गोल मोटोर, मूछ बड़ी बड़ी और रंग गोरा, और चोटी कमर तक पहुंच हुई थी। और उनको महरी ने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी आया तो पंडित जी का नाम था पंडित परम सुख। तो वो कैसे दिखते थे, वो कद के मोटे से आदमी थे, लंबा 1 मीटर 60 सेमी और तोंद का घेरा 160 सेमी, चेहरा गोल मोटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग उनका गोरा और चोटी उनकी कमर तक पहुंच हुई थी। पंडित परम सुख ने पन्ने उल्टे अक्षर के उंगलियां चलाई और गंभीर स्वर में बोले, हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या। पंडित परम सुख ने पन्ने उलटकर बोला, अक्षरों पर उंगलियां चलाई और गंभीर स्वर में क्या बोला, हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय के पूर्व का समय, प्रातःकाल को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कर कुंभापाक नरक का विधान। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गई। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा आप ही बताएं। रामू की माँ को उनके अंदर आंख में आंसू आ गया और पंडित जी से आजीजी करने लगी कि पंडित जी अब क्या होगा आप ही बताइए। तो एक घोर कुंभक पाक मतलब होता है एक प्रकार का नर्क। उनको एक प्रकार का नर्क और विधान मतलब कानून, उनका एक नर्क का एक कानून मिलेगा। और ये सुनकर रामू की माँ बहुत रड़ने लगी, उनकी आँख में आंसू आ गया। तो फिर पंडित जी, जब क्या होगा अब आप ही बताइए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है। परम सुख मुस्कुराते हुए बोले, रामू की माँ, चिंता की ऐसी कौन सी बात है। हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए है। क्या हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए है। प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रायश्चित से मतलब गलती का एहसास होने पर उनको सुधारना। प्रायश्चित मतलब होता है गलती का एहसास होने पर उनको सुधारना। सोने का एक बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। क्या बोला कि सोने की एक बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। पंडित जी ने बताया कि सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दीजिए। जब तक बिल्ली न दे दी जाए तब तक वो घर तुम्हारा अपवित्र रहेगा, ऐसा पंडित जी ने कहा। बिल्ली को दान देने के बाद 21 दिन का पूजा पाठ जाए। 21 दिन का जो पूजा पाठ हो जाए। कम से कम 100 ग्राम की बिल्ली बनवाकर दान करवा दो। कि पूरी बिल्ली ना करो तो कुछ नहीं, लेकिन कम से कम 100 ग्राम का बिल्ली बनवाकर तो दान कर दो। रामू की माँ ने आँख में फाड़कर पंडित जी परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 100 ग्राम सोना। पंडित जी, यह तो बहुत है। 10 ग्राम की बिल्ली से काम न निकलेगा।
रामू की माँ ने उनकी आँख फट गई और बोला, बाप रे बाप, 100 ग्राम सोना, पंडित जी हम कहाँ से लाए? तो पंडित जी ने बोला कि यह तो बहुत है, 10 ग्राम की बिल्ली से काम न निकलेगा, काम नहीं होगा 10 ग्राम बिल्ली से। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 50 ग्राम तय हो गया। उनका तोल मोल शुरू हुआ और मामला 50 ग्राम तक हो गया। पंडित जी परम सुख ने कहा, दान के लिए करीब 1 क्विंटल गेहूँ, 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल दाल, क्विंटल भरकर तिल, 1 क्विंटल जौ, 1 क्विंटल चना, 10 किलो घी और 10 किलो नमक भी लगेगा। पंडित जी ने परम सुख ने क्या कहा कि 1 कबरी 1 क्विंट गेहूँ चाहिए, 1 क्विंट चावल, 1 क्विंट दाल, 1 क्विंट भर तिल, 1 क्विंट जौ, 1 क्विंट चना और 10 किलो घी और 10 किलो नमक भी लगेगा। अरे बाप रे, इतना सामान! रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। पंडित जी बोले, रामू की माँ, यह प्रायश्चित है, कोई हंस खेल थोड़े ही है। पंडित जी बोले, रामू की माँ, यह तो प्रायश्चित है, यह कोई हंस खेल की कोई बात नहीं है। पंडित जी परम सुख मुस्कुराते हुए कहते थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारा जिम में थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुँह न मोड़ो। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा कि रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभपाक नरक है, उनका जो नरक है, और दूसरी तरफ तुम्हारा जिम में थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुँह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाएगी नाचना ही पड़ेगा, ये जो नचाएंगे तो हमको नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख बोले, रामू की माँ, अगर तुम्हें यह अखरता है तो न करो, मैं चला। अखरना मतलब चुपना, आपको ये चुप रहा है तो ये मत करो, मैं तो यूँ चला। इतना कहकर पंडित जी पोथी बना बटोरा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। कुछ रुककर पंडित जी परम सुख ने कहा, 21 दिन के पाठ के 241 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त का 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना। क्या कहा? 21 दिन तक 5-5 ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना है, भोजन भी करवाना पड़ेगा। सो उनकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरा अकेला भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ 50 ग्राम सोना निकालो। रामू की बहू ने रामू की माँ को बोला, 50 ग्राम सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवाऊँ और 2 घंटे में बनवा कर लौटूँगा। तब तक सब पूजा का प्रबंध करके रखो और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात खत्म भी न हुई थी। महरी हाँफते हुए कमरे में घुस गई और अब बोले, चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरा क्या हुआ रा? क्या बोला कि अरे क्या हुआ रे? महरी ने लड़काते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली उठकर भाग गई। क्या कहा? माँ जी, बिल्ली उठकर वो भाग गई। ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने ये स्टोरी जान भी ली। स्टूडेंट्स, शब्दार्थ शुरू करिए। तृणा मतलब नफरत, हेट्रेड। मौका मतलब अवसर, ओकेशन। ताक मतलब अलमारी, कपबोर्ड। भंडार घर मतलब अन्न आदि रखने का कमरा।
उनको बोलते हैं स्टोर प्लेस। जुटना मतलब काम में लगना, व्यस्त होना। टू गेट एंगेज्ड। दूसरा है प्रायश्चित मतलब गलती का एहसास होने पर उसको सुधारना। एटोमेंट अपवित्र मतलब अशुद्ध, अनहोली। अखरना मतलब चुभना, टू स्टोर हर्टिंग। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय के पूर्व का समय, प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग। विधान मतलब कानून, लेगिस्लेशन लॉ। कुंभाक मतलब एक प्रकार का नरक, काइंड ऑफ हेल। झंझनाहट मतलब झंकार, ग्लास। देहरी मतलब दहलीज, थ्रेशोल्ड। झटकार मतलब जमकर, फैमिली। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये कहानी जानी और सीख भी ली। तो इस कहानी का सीख मिलता है कि जैसे बहरी बिल्ली है, उसने तो वो उठकर भाग गई, लेकिन हमको कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए और प्रायश्चित जैसा करना नहीं चाहिए। तो जो रामू की बहू ने ऐसा लगा कि बिल्ली मर गई है, लेकिन वो मरी नहीं थी। बिल्ली कैसे उठकर भाग गई, ऐसे ही भाग गई। इसलिए इस कहानी की सीख मिलते हैं कि हम कोई भी काम करें, वो ऐसा काम करें कि उसके पीछे से पछताने की बारी ना आए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं।